दोस्तों क्या आपको पता है कि सुपारी कैसे बनती है? आपने सुपारी खाई नहीं तो देखी जरूर होगी, क्योंकि इस सुपारी को पान में तो डाला ही जाता है। साथ ही हमारे यहाँ इस सुपारी को पर्व त्योहार के अवसर पर भगवान को पूजा भी जाता है। लेकिन शायद आपको भी पता नहीं होगा कि आखिर सुपारी कैसे बनती है। तो चलिए जानते हैं सुपारी बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, भारत में सुपारी की खेती कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप और महाराष्ट्र जैसे शहरों के ठंडे इलाकों में की जाती है। बात करें सुपारी के बीज की तो ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये वही सुपारी है जिसे आखिरी तक पेड़ से तोड़ा नहीं गया, यानी पूरी तरह सूख चुकी सुपारी को इस तरह से रोपा जाता है और कुछ महीने देखभाल के बाद जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इन्हें फार्म्स में इस तरह लगा दिया जाता है। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है और देखते ही देखते किसानों की अथाग मेहनत के बाद 5 से 6 सालों के अंदर ये पेड़ नारियल के पेड़ों की तरह ही लंबे हो जाते हैं। इसके बाद दिसंबर से फरवरी माह के बीच इनके पेड़ों में फल आना शुरू हो जाते हैं। इनके फल खजूर की तरह ही दिखते। इनके फल एक झुंड में होते और जब इनके फल सही साइज में बड़े हो जाते हैं तब मई से जून महीने में सुपारी के फलों की हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए वहाँ के वर्कर धारदार हथियार की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़कर सुपारी के फल की टहनी को काटकर नीचे गिराते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद पैर फिसलने पर इनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए ये काम केवल वहाँ के ट्रेन्ड वर्कर ही करते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से सुपारी के फलों को हार्वेस्टिंग की जाती है। इसके बाद सारे सुपारी से लदे टहनियों को अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर उन सुपारियों की टहनियों से सारे फलों को पीट कर अलग किया जाता है। उसके बाद एक एक करके सारे फलों को छीलकर फलों के अंदर से सुपारी को निकाला जाता है और इस काम को डिहस्किंग कहा जाता है। ये काम काफी जोखिम भरा होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से इनके हाथ कट सकते हैं। इसीलिए ये वर्कर हाथ में चमड़े के ग्लव्स को पहनकर इस काम को करते हैं, ताकि सुपारी के फल को छीलते समय इनके हाथ कटे नहीं। यहाँ पर लगभग 100 से भी ज्यादा वर्कर्स इस काम को करते हैं। कहा जाता है कि इनके पूर्वज भी इसी काम को करते आए हैं, यहाँ तक कि इनके बच्चे भी इस काम को बड़ी तेजी से कर लेते हैं। लेकिन अभी इन फलों से निकाले हुए सुपारी के स्वाद बहुत ज्यादा कड़वे होते, इसीलिए अब इन सुपारियों के कड़वेपन को हटाने के लिए एक बड़े से भट्टी में सारी सुपारियों को कत्थे के पानी में उबाला जाता है। ऐसा करने से सुपारी का स्वाद कड़वा से मीठा हो जाता है और सुपारी को कत्थे में उबाले जाने के कारण सुपारी का रंग गहरा लाल हो जाता है। अब लगभग 10 दिनों तक इनको कड़ी धूप में इसी तरह सुखाया जाता है और समय समय पर इनको पलटा भी जाता है, ताकि सारे सुपारी अच्छे तरह से सूख कर तैयार हो सके। अब सारी सुपारी सूख जाने के बाद कुछ महिलाएं वर्कर्स इनमें से खराब सुपारियों को छांट कर अलग करती है और अब इन तैयार सुपारियों को गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है।